सरकार की ओर से भले ही कोई बिल लोकसभा में पास करा लिया जाता हो, मगर आखिर में उसे राज्यसभा से होकर गुजरना ही पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में किसी भी सरकार या उसके गठबंधन के पास इतना संख्या बल होना जरूरी है कि किसी भी बिल को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यही कारण है कि अक्सर देखने को यह मिल जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब जब सत्ताधारी पार्टी के सांसदों की संख्या कम होती है, तब तब सरकार के कामकाज पर इसका असर दिखाई देता है। हाल ही में राज्यसभा से 4 सांसद रिटायर हो गए, जिससे भाजपा के सांसदों की संख्या 86 रह गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब भाजपा की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि कुछ दिनों में बजट पेश होने जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि क्या संसद भाजपा के सांसदों के घटने से नए बिल अटकेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। दरअसल भाजपा के 4 सांसदों के रिटायर होने के बाद सांसदों की संख्या भाजपा के लिए 86 हो गई है, जबकि पूरे एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में घटकर 101 रह गया है। बीते शनिवार को 4 मनोनीत सदस्य रिटायर हो गए, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इधर कांग्रेस भी राज्यसभा में भाजपा को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद अपने हिस्से में इसलिए ही करना चाहती है ताकि वो एनडीए को घेर सके। आपको बता दें कि सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा, राम सकल और महेश जेठमलानी 13 जुलाई को संसद के ऊपरी सदन से रिटायर हो गए। भाजपा के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये सभी मनोनीत सांसद उन्हीं के पक्ष में थे। अभी राज्यसभा में 226 सांसद हैं और 19 सांसदों के पद खाली हैं। ऐसे में एनडीए के सामने बिलों को पास कराने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि भाजपा के समर्थन में 7 गुटनिरपेक्ष मनोनीत सांसद, 2 निर्दलीय और एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे दल हैं, लेकिन भाजपा हमेशा अपने दम पर काम करती नजर आई है। अब भाजपा को इन रिटायर हुए सांसदों वाली बात इसलिए अखर रही है क्योंकि इसी महीने बजट पेश होने जा रहा है। एनडीए इस दौरान कुछ अहम बिल पास कराने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अभी एनडीए के समर्थन में संख्या बल नजर जो आ रहा है वो पूरी तरह से परिपूर्ण है, लेकिन लंबे समय तक ऐसी स्थिति चलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में भाजपा की रणनीति अन्य पर निर्भरता जल्द से जल्द कम करने की होगी। इसके लिए एनडीए मनोनीत वर्ग में जल्दी सांसदों को सदन में लाने पर काम कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो भाजपा के सहयोगियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष भी ज्यादा हो हल्ला नहीं कर पाएगा। अब जानिए कि नियम क्या कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मौजूदा राज्यसभा में फिलहाल 7 सांसद ऐसे हैं जो अभी तक गुटनिरपेक्ष नजर आए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 19 पद खाली हैं। इनमें 4 मनोनीत सदस्य, 4 जम्मू कश्मीर से, असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 हैं। अगर 19 सीटें जल्द ही भर जाती हैं तो इसमें से 8 संभवतः एनडीए के खाते में ही आएंगी। इस तरह से एनडीए की संख्या राज्यसभा में 109 हो जाएगी। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना है और विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो उनके खाते में 3 राज्यसभा सीटें बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आधिकारिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो सकते हैं और 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। प्रत्येक सदस्य को 6 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। यहाँ आखिर में इतना जरूर कहेंगे कि विपक्षियों का हंगामा और बिल का विरोध हर बार गलत नहीं होता है। कई बार सरकार के सामने सही सवाल भी खड़े किए जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा के अंदर सांसदों की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को लगातार देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।